डिजिटल युग में लोग शादी का निमंत्रण भी डिजिटल ही तरीके से भेज रहे हैं। लेकिन अगर आपको व्हाट्सएप या किसी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शादी का कार्ड भेजा गया है तो उसे खोलने से पहले 10 बार सोच लें। कहीं ऐसा ना हो कि शादी का इनविटेशन आपको कंगाल कर दे। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? शुभ मुहूर्त है, शुभ समय है, लेकिन ऐसी बात क्योंकि ये बहुत खतरनाक तरीका चल रहा है आज के समय में। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके जरिए आपको बड़ा आसानी से ये समझ में आएगा ये क्यों आखिर कहा जा रहा है। साइबर ठग नए नए तरीके अपनाकर लोगों को खूब चूना लगा रहे हैं। अभी तक तो साइबर ठग बैंक, ओटीपी और पेमेंट लिंक के जरिए लोगों से ठगी कर रहे थे, लेकिन शादी के समय में ऑनलाइन कार्ड के चलन को देखते हुए ठग अब शादी के ई कार्ड के जरिए भी ठगी कर रहे हैं। जालसाज व्हाट्सएप पर शादी का आकर्षक निमंत्रण भेजते हैं और शख्स बड़ी उत्सुकता में जैसे ही ई कार्ड के लिंक पर क्लिक करता है तो उसके फोन का पूरा एक्सेस ठगों के हाथ में चला जाता है। इसके बाद ठग बैंक खातों से पैसे उड़ा लेते हैं और पीड़ित को कोई ओटीपी या कोई जानकारी नहीं मिलती है। इतना ही नहीं, आपकी कॉन्टेक्ट से भी ठगी का प्रयास किया जाता है। साइबर एक्सपर्ट्स के मुताबिक उनके पास रोजाना इस तरह के 6 से 7 मामले सामने आ रहे हैं। वहीं साइबर क्राइम पोर्टल पर रोजाना 300 से 400 शिकायतें आ रही हैं। कैसे हो रही है ठगी? ठग रिमोट एक्सेस ऐप का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ऐप की फाइल एपीके फॉर्मेट में आती है। आकर्षक डिजाइन में ई कार्ड भेजा जाता है। इसके लिंक में मैलवेयर छिपे होते हैं। क्लिक करते ही फोन में मैलवेयर इंस्टॉल हो जाता है जो आपके मोबाइल में बैंकिंग एप्स तक पहुंच जाता है। पीड़ित की कॉन्टैक्ट लिस्ट तक पहुंचना आसान हो जाता है। बाकी लोगों को भी शिकार बनाने की कोशिश होती है। वहीं बीते कुछ सालों में साइबर फ्रॉड के मामले तेजी से बढ़े हैं और एक आंकड़ा यह भी कहता है कि राजस्थान में 2021 से 2023 तक साइबर फ्रॉड के कई मामले सामने आ चुके हैं। साइबर ठगी के कुल मामले 4567 हैं। जयपुर, जोधपुर के लोग सबसे ज्यादा शिकार हुए। जयपुर में ठगी के 906 मामले दर्ज हुए हैं। जोधपुर में ठगी के 516 मामले दर्ज हुए। जोधपुर ग्रामीण में 837 शिकायतें दर्ज हुई हैं। शहरों में अवेयरनेस के बाद गांव में टारगेट बढ़ा है। किसानों से स्कीम के नाम पर ठगी हो रही है। रिटायर्ड लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। राजस्थान में साइबर फ्रॉड 3 साल के आंकड़े। 3 साल में 165 करोड़ रुपए की ठगी हुई है। पुलिस ने 61 करोड़ रुपए फ्रीज किए हैं। 9 करोड़ पीड़ितों को पैसे वापस भी मिले हैं। अब गांव से साइबर फ्रॉड का अड्डा शुरू हो चुका है। जोधपुर, अलवर, भिवाड़ी के गांव में ठिकाना बना चुके हैं साइबर फ्रॉड। 3 जिलों के 150 गांव में करीब 8000 ठग हैं। झोपड़ियों में बैठ करके वो साइबर फ्रॉड कर रहे हैं। सामान बेचने स्कीम के नाम पर वो ठगी कर रहे हैं। गांव वालों को निशाना बनाया जा रहा है। स्कीम के नाम पर गांव वाले झांसे में आते हैं। फर्जी दस्तावेज के सहारे ये ठगी हो रही है। पूरे प्रदेश में इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं। डीसीपी साइबर क्राइम सुनील बिश्नोई ने बताया कि साइबर ठग नए नए तरीकों से ठगी के प्रयास कर रहे हैं। आम जन को अनजान लिंक से बचना चाहिए। साइबर ठगी होने पर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर 24 घंटे के भीतर शिकायत मिलने पर काफी हद तक ठगी को रोका जा सकता है। जो ट्रेंड में चल रहा है, जो साइबर क्राइम का जो मॉडस ऑपरेंडी है वो यही चल रहा है। इसमें क्या करते हैं, जो फ्रॉडस्टर्स होते हैं वो एक लिंक भेजते हैं या फिर एपीके फाइल भेजते हैं। उस पर लिखा होता है, एपीके फाइल होती है तो ये कार्ड या फिर शादी इनविटेशन इस टाइप से। तो सबसे सावधानी वाली बात यही रखनी है कि अपने को उस लिंक पे ना तो क्लिक करना है, ना उस एपीके फाइल को अपने को ओपन करना है। उसके बाद आपने गलती से खोल भी लिया, उसके बाद आपके साथ कोई फ्रॉड हुआ या आपके अकाउंट से कुछ ट्रांजैक्शन हुआ, आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ फ्रॉड हो सकता है, तो तुरंत आप 1930 जो पोर्टल है या 1930 जो हेल्पलाइन है उस पर आप रिपोर्ट करिए। और एनसीआरपी नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, उस पे आप जाके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। स्कैम का शिकार होने पर क्या करें? तुरंत बैंक को सूचित करें। अपना बैंक अकाउंट फ्रीज करवा दें। ईमेल, मैसेज समेत सभी सूचनाएं सुरक्षित रखें। पुलिस थाने या साइबर पुलिस में इसकी शिकायत दें। सेबी में भी शिकायत दें। साइबर ठगी से कैसे बचें? किसी भी मैसेज का तुरंत रिप्लाई ना करें। अनजान मैसेज को क्रॉस चेक जरूर करें।
किसी से भी अपना डॉक्यूमेंट शेयर न करें, सस्ती चीजों के लालच में बिल्कुल भी ना आए, किसी के भेजे गए लिंक पर क्लिक न करें, ऐप को जांच परख कर ओपन करें, साइबर अपराध की सूचना मिलने पर 1930 पर जानकारी दें, फ्रॉड कॉल आने पर तुरंत थाने में शिकायत करें, कॉल पर कोई धमकी दे तो वेरीफाई जरूर करें। वहीं सीनियर साइबर एक्सपर्ट राहुल यादव ने बताया कि साइबर ठगी के नए नए तरीके इजाद हो चुके हैं। ऐसे में लोगों को जागरूक रहने की जरूरत है। इंटरनेट की बढ़ती उपयोगिता से आसानी से साइबर ठग लोगों को शिकार बना रहे हैं। हाल ही में एक नई तरीके का साइबर फ्रॉड सामने आया, जिसमें आपको एक अनजान नंबर से invitation.apk करके एक फाइल आती है, एक अटैचमेंट आता है, जिसमें आप शादी का कार्ड आपको भेजा जाता है और आप डाउनलोड करते हैं उसको और आपका मोबाइल हैक हो जाता है। हकीकत में यह कोई शादी का कार्ड नहीं होता है, यह सिर्फ एक मालवेयर ऐप होता है जिससे हैकर्स आपका डेटा एक्सेस कर लेते हैं, OTP से लेके कॉल लॉग्स तक, और आपके अकाउंट से लाखों रुपए साफ हो जाते हैं। सबसे पहले आपको जो ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि जब भी आप ऐसे साइबर फ्रॉड का शिकार हो तो 1930 पर कॉल करें, cybercrime.gov.in पर पोर्टल पे जाके शिकायत दर्ज करें। साथ ही में अगर आपको लगता है कि आप टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं है और 1930 पर कॉल बिजी आ रहा है तो ई-मित्र पे जाएं, वह आपकी कंप्लेंट रजिस्टर्ड कर देंगे और पास ही के साइबर थाने में जाके शिकायत कर सकते हैं। आजकल आपके मोबाइल पर एक शादी का कार्ड आता है, उसको आप खोलेंगे तो एक APK फाइल आएगी और उससे आपके खाते का, तो इसमें तो केवल आपको बचाव ही करना है। आपके पास कोई अननोन नंबर का कॉल आता है, आपको किसी भी तरह के कई भी झांसे देता भी है, आपको उससे सतर्क रहना है। अनजान कोई भी कॉल आए, आप अपना आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपके बैंक की डिटेल, ये किसी तरह की उससे शेयर नहीं करनी है। अगर आपने शेयर कर दी तो आपका वो पूरा का पूरा पैसा फिर वो डलवा लेता है। सावधानी ही साइबर फ्रॉड से बचाव का एक मात्र उपाय। फिलहाल ठग नए नए तरीकों का इस्तेमाल कर लोगों को मोटा चूना लगा रहे हैं, लेकिन आप इस फ्रॉड से बच सकें, इसके लिए हमारी कोशिश है ताकि आप पहले से शादी के समय में सावधान रहें ताकि कोई आपको नुकसान न पहुंचा सके। NDTV राजस्थान के लिए अजमेर से पवन अटारिया और जयपुर से मुबारिक खान की रिपोर्ट। तो आपको समझ में आएगा कि ये शुभ समय पर आखिर क्यों आपको सावधान किया जा रहा है, और इसलिए किया जा रहा है ताकि आप अपने आप को बचा सकें। अब जरा आपको ग्राफिक्स के जरिए कुछ जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। हम आपको ये भी बताना चाह रहे हैं कि कैसे ये सब कुछ होती है, साइबर ठगी से आखिर कैसा बचे जाए, आप इसको लेकर के कुछ जानकारी आप जो कि देख पा रहे हैं। अनजान मैसेज पर आप किसी भी तरीके से आप रिस्पॉन्स ना करें, उसको ज़रूर क्रॉस चेक करें। कॉल आती है तो उसका आप रिस्पॉन्ड ना करें, और सस्ती चीज़ों के लालच में आप बिल्कुल भी ना आएं। दरअसल सोशल मीडिया के दौर में आजकल सस्ती चीज़ों का लालच दे करके ज़्यादा लोगों को शिकार बनाया जा रहा है। साइबर ठगी से कैसे बचा जाए, ऐप को जांच परख करके ओपन करना है, ये भी आपको हम बता रहे हैं। साइबर अपराध की अगर कोई भी जानकारी आपके पास है तो 1930 यानी कि 1930 पर आप सबसे पहले जानकारी दे सकते हैं। फ्रॉड कॉल अपने तुरंत जो है नज़दीकी थाने में जाकर के उसकी शिकायत दे सकते हैं, और कॉल पर कोई अगर आपको धमकी देता है या कुछ भी कहता है तो उसको पहले वेरीफाई कर लें। पहले अगर कोई कॉल आता है या कोई बात करता है, आपको कोई भी प्रलोभन देने की कोशिश करता है तो वो आप बता सकते हैं। अब साइबर ठगी के आंकड़े बीते 3 साल का जो आंकड़ा है वो भी हमने आपके सामने रखा है। 2021 से लेकर के 2023 तक का ये आंकड़ा, दरअसल जयपुर में ठगी के 906 मामले दर्ज हुए हैं, और बहुत तेजी के साथ ये जो ठगी के मामले हैं वो सामने आ रहे हैं, और इनका जो ग्राउंड है यानी कि जो ठिकाना है वो अब ग्रामीण स्तर तक पहुंच चुका है। यानी कि गांव के अंदर, झोपड़ियों के अंदर, बहुत ऐसी जगह जहां आप सोच नहीं सकते हैं, वहां जाकर के ये अपना पूरा जो नेटवर्क है उसको ऑपरेट करते हैं, और वहीं से ये पूरा जालसाजी का काम किया जाता है। अब चलिए जरा आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि राजस्थान में साइबर फ्रॉड जो 3 साल के आंकड़े हैं वो भी आप देख रहे हैं। पुलिस ने 61 करोड़ रुपए इस दौरान फ्रीज किए हैं। करोड़ों रुपए की जो नकदी है वो भी लोगों को इस दौरान वापस आई है। तो ये कुछ ऐसे आंकड़े जो बताते हैं कि जब आप शिकायत करते हैं सही तरीके से तो उसके बाद आपके जो पैसे हैं जो फंस जाते हैं वो वापस आने की संभावना बनी रहती है। अब ये भी जरा जानिए कि अगर कभी स्कैम हो जाता है तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए। अपना बैंक अकाउंट को फ्रीज करवा दें। आप सबसे पहले ईमेल, मैसेज समेत जो सभी जानकारियां हैं उनको आपको सुरक्षित रखना चाहिए एविडेंस के तौर पर, ताकि आप कभी थाने में जाएं, साइबर ऑफिस जाएं तो वहां आप जाकर के दिखा सकते हैं। सेवी में आप जाकर के शिकायत कर सकते हैं अगर आपके साथ
कोई और ऐसी फ्रॉड होता है तो तुरंत बैंक को आपको सूचित करना चाहिए। आपको सबसे पहले बैंक को जानकारी देनी चाहिए, अपना बैंक अकाउंट को फ्रीज करवाना चाहिए ताकि जो ट्रांजैक्शन है उसको रोका जा सके सही समय पर। अब जरा आगे बढ़ते हैं, इसमें आपको कुछ और, क्योंकि ये आपको लगातार हमने दिखाया कि कैसे इस स्कैम से आपको बचना चाहिए, कैसे शिकायत करनी चाहिए, क्या आप बचने के तरीके हैं और क्या आप उपाय कर सकते हैं। आप साइबर ठगी से कैसे बचें, जरा ये भी आप देखिए। सबसे पहले आपको कोई भी मैसेज आता है, कोई कॉल आती है तो रिस्पॉन्ड नहीं करना है। आप अगर देख रहे हैं कि नोन नंबर है तब आप उसका जवाब दीजिए, वरना किसी से भी आप अपना डॉक्यूमेंट शेयर ना करें, आप किसी के साथ भी पासवर्ड शेयर ना करें। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि यहाँ आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। किसी के भेजे गए एक कोई भी लिंक है, हमने आपको बताया कि कैसे शादी के कार्ड में भी आजकल जो व्हाट्सएप के जरिए भेजा जाता है उसमें भी एक लिंक होता है और वो बिना OTP के आपके पास जो है आपके अकाउंट से वो पैसा डिडक्ट हो जाता है। तो ये एक बड़ी दुविधा की स्थिति हो चुकी है। इससे आपको कैसे बचना है ये हमने आपको बताया।